अभी क्यों, अगर राम और रहीम दो लड़के हैं तो लड़ झगड़ कर क्या होगा? अगर राम रहीम दोनों स्कूल जाएंगे तो पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। देखिए सर, हमारा हमेशा से एक ही एजेंडा है और मंत्र एक ही है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। अभी परसों हमारे तनवीर सेठ सर, एमएलए सर बोले हैं कि 100 फीट स्टैचू बनाएंगे। एक तो देखिए, स्टैचू बनाने से किसी का रुतबा बड़ा होता है या नहीं बनाने से छोटा होता ही नहीं है। टीपू सुल्तान जी, उनका जो हमारे दिल में एक प्रेम मोहब्बत और रिस्पेक्ट है, वो हमेशा रहेगा। वॉट एवर हैपन्स, वो अमर है और वो चीज कोई भी नहीं बदला सकता। ना एमपी बदला सकते हैं, ना एमएलए बदला सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं, ये जो पैसा अगर फंड्स आप गवर्नमेंट से यूज कर रहे हैं या खुद यूज कर रहे हैं या रेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो पैसे गरीबों में करिए। और औरतें, बच्चों, देर आर सो मेनी डेवलपमेंटल वर्क्स टू बी डन, वो कीजिए। एंड देर आर सो मेनी चाइल्ड लेबर है, वुमेन सेफ्टी है, हेल्थ, एजुकेशन, ये चीजों में पैसे यूटिलाइज कीजिए। क्यों ये चीज करना चाह रहे हैं? और हम बोल रहे हैं कि जो भी अभी कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्शन सर पर है। सारे जो जेसीबी पार्टीज हम लोग बोलते हैं, जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी, इनका सिर्फ एक ही मंत्र है। क्या है? डेवलपमेंट तो कुछ जीरो होगा, सिर्फ कम्युनल टेंशन लाएंगे या जो भी चीज जरूरत नहीं है वो चीजों पर बहस होगी। आज यहाँ प्रेस मीट करने का एक हमारा मेन मकसद है कि जो भी अब हमारे एमपी जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इट इज वेरी इरेस्पॉन्सिबल, वो जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट द नीड ऑफ द आवर। अब जो भी हम लोग हिंदू मुसलमान भाई हैं, सब साथ में मिलकर हिल मिलकर एक जैसे एनआर में है या चामराज है, हर क्षेत्र में साथ में रह रहे हैं। तो ये अननेसेसरी जो बस स्टॉप, बस शेल्टर का चीज है, ये सब क्यों उठा रहे हैं? जरूरत क्या है इन चीजों की? हम क्या बोल रहे हैं, बात करनी है तो डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। आप बताइए हमारे को कि आपके जो कोडगु एंड मैसूर रीजन में है, कितने गवर्नमेंट स्कूल आपने डेवलप किया है, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए हैं? पूरे मैसूर को एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल, केआर हॉस्पिटल है। तो ये चीज आप बात नहीं कर रहे। तो फिर ये बस शेल्टर जो हम लोग आज देख रहे हैं, ये अगर पब्लिक को कुछ इशू नहीं है, ये बनाए हुए भी पब्लिक के पैसे, टैक्स पेयर्स, वी आर द टैक्स पेयर्स, ये टैक्स के पैसे में बनाए। अगर ये गिरा रहे हैं तो वो भी हमारा पैसा होगा, फिर बनाएंगे तो हमारा पैसा। तो हम लोग बोल रहे हैं, तो ये चीजों की जरूरत नहीं है। और ये इतने दिन नहीं सो कम्युनल डिस्टर्बेंसेस अब क्रिएट करने के लिए ये कोशिश है। ये शुरू हुआ, अगर हम लोग याद कर सकते हैं, तो आप अपना हलाल हिजाब और हलाल हिजाब हुआ, फिर बाद में टिप्पू एक्सप्रेस, ये चीजों से पीपल वर नॉट अफेक्टेड, दे डिडंट रिएक्ट टू दोस थिंग्स। तो क्या करना है? तो ये चीज ऐसे हर रोज एक एक उठाकर ये जो यूथ है और हिंदू मुस्लिम में जो एक प्रेम और मोहब्बत है, ये चीज तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज क्या है, अभी जो एमएलए एमपी दोनों एक ही पार्टी के हैं। जब वो सैंक्शन हो रहा था या प्लान सैंक्शन, डिजाइन फाइनल हो रहा था, तो इनको क्या पता नहीं था क्या पब्लिक पैसे इसके लिए टैक्स हम लोग भर रहे हैं क्या? आज हम लोग 1-2 रुपए का बिस्किट खाते हैं या 5 रुपए का जूस पीते हैं, बच्चे 1 रुपए का चॉकलेट खाते हैं, वो भी टैक्स भरते हैं। सो ये टैक्स के पैसे अच्छी चीज में यूटिलाइज करो बोलकर हम लोग बोल रहे हैं। अगर आपको सच्ची बात करना है तो आइए, बैठिए, डिस्कशन कीजिए। हमारा जो दिल्ली मॉड्यूल है, कहीं आप इधर लागू किए हैं क्या? अगर एक गवर्नमेंट उधर कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते ये चीज? तो हमारा प्रश्न यही है कि ये चीज छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है। और जो हमारे हजरत टीपू सुल्तान शहीद है, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, उनके बारे में दो बात नहीं है। वो हिस्ट्री में जो भी उन्होंने किया है वो उधर है। जो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उनके पास आए हैं, उन्होंने खुद अपने बच्चों को तक देश के लिए गिरवी रख दिया। तो ये चीज हिस्ट्री में ऑलरेडी है। ना हमारे एमपी साहब, ना हम लोग, ना आप, कोई भी ये चीज बदल नहीं सकते। इसका डिस्कशन की भी जरूरत नहीं है। तो ये चीज क्यों आज लाया जा रहा है बोलकर हमारा प्रश्न है। हम लोग हमेशा जो लोगों के लिए अच्छा ही है वही चीज के बारे में सोचते हैं। अभी देखिए, हेल्थ एंड एजुकेशन हमारा प्राइमरी कॉन्सेप्ट है। अगर अच्छा हेल्थ और अच्छा एजुकेशन मिले तो सोसाइटी एक अलग ही लेवल पर चले जाएगा, जो दूसरे जो पार्टीज हैं ये नहीं होने के लिए दे रहे हैं। अगर हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर ये गवर्नमेंट स्कूल में आपको अच्छा शिक्षा ले लेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, दे विल बिकम आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तो एक फैमिली सस्टेन हो जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होगा एंड इंडिया विल ग्रो टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। ये चीज जो है एजुकेशन से शुरू हो सकती है। तो दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट एस्पेक्ट। अभी हेल्थ, हमारे दिल्ली मॉड्यूल में क्या है, वी हैव मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ एक साधारण पेट दर्द से लेकर आपका किडनी ट्रांसप्लांट भी फ्री होता है।
तो वो चीज आप कंसंट्रेट कीजिए ना। तो हमारे आम आदमी का इतना ही स्टैंड है, डेवलपमेंट में जो चीज हो सकता है वो चीज हम लोगों को बात करना चाहिए। और एज फार एज हमारे अदर ब्रदर्स ऑफ द कम्युनिटी हैं, आई हर्ड कि स्टैचू बनाना मुनासिब नहीं है इस्लाम में, आइडल वर्शिप इज नॉट अलाउड। तो जो चीज नहीं है तो क्यों करना है? नहीं, पॉलिटिकली 100%, क्योंकि इस्लाम में अलाउ ही नहीं करते हैं, तो एक चीज तो वो करना चाह रहे हैं इस्लाम के अगेंस्ट जाकर। और दूसरा, अगर फंड्स उतने हैं तो डेवलपमेंट कम यूज कीजिए, इसमें क्यों डाल रहे हैं? तो इतना ही है हमारा। नहीं, उल्मा से बात करेंगे। एक तो आइडल वर्शिप नहीं है, एज लॉन्ग एज आई नो, दो है मैं नॉन मुस्लिम, मेरे को छोटे छोटे चीज मुझे भी पता है, बट हम क्या बोलते हैं, अगर करना है तो भी वो पैसे इसमें क्यों? हजरत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से कोई गरीबों का कुछ बनाइए। अभी परसों आई हर्ड कि वन ऑफ द पार्टीज के लीडर बोल रहे थे कि हम लोग एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अभी इलेक्शन के पहले हमको याद आया कि यूनिवर्सिटी बनाना है। 4 साल पहले क्या हो रहा था? अभी ये स्टैच्यू बनाएंगे तो एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कोई और जाकर उधर कोई फोड़ने के लिए। तो क्या है, ये सिर्फ कम्युनल डिस्टर्बेंसेस। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द यूथ, मत कीजिए ये चीज, और इनके बहकावे में आइए मत। तो हम लोग बोल रहे हैं करिए, कुछ भी करिए, क्योंकि उनका वैलर और ब्रेवरी के दो बात नहीं है। ही इज अ ग्रेट लीडर, उसका बात हम वी कैन नॉट डिनाई इट, बट हम बोल रहे हैं जो भी करना है अपने मन से कीजिए, क्यों दिखावे के लिए पॉलिटिकल स्टंट नहीं करना है। अभी हम लोग भी टीपू जयंती के दिन उधर श्रीरंगपटना जाकर कुछ भी बहुत बड़ा हाइप नहीं किया हम लोग, हमारा रेस्पेक्ट देना था उनको, गए, चादर उड़ाए, प्रे करे, आए। सो दैट हमारे दिल में रहना चाहिए, ये शो ऑफ करने से कुछ फायदा नहीं है। जी देखिए, मैं बोलती हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से, या मैं खुद एक लॉयर भी हूँ, मैं बोलती हूँ ह्यूमन लाइफ इज वेरी वैल्यूएबल। आपकी जानो, मेरी जानो, या तनवीर सेठ जी उनकी जानो, सबके जान का वैल्यू एक ही है। तो किसी को किसी के जान लेने का हक नहीं है। एंड वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे लॉ एंड ऑर्डर में। अगर वैसा कुछ डिस्टर्बेंस होना है तो हमारे पुलिस है जो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। सो वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन लॉ एंड ऑर्डर, सो दे विल टेक देयर ओन, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम लोगों को कुछ इसमें होकर जाकर लड़ना झगड़ने की जरूरत नहीं है, पुलिस है वो देखेंगे। बिल्कुल सारे यूथ, सारे हमारे मुसलमान भाई, दलित भाई और हिंदूज भी जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज आप अपने घर में सुरक्षित रहिए, कुछ नहीं होगा। कोई प्ले या कोई और चीजों से हजरत टीपू सुल्तान शहीद का नाम कहीं कम नहीं होगा, और ये चीज नहीं होना चाहिए। लॉ विल टेक इट्स कोर्स, एंड आप लोग शांति से रहिए। और वी आर ऑल ब्रदर्स, लाइक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो कॉन्सेप्ट रखकर आप चलिए, हैव फेथ इन लॉ एंड ऑर्डर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल, मैं आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हूँ। तो अभी इधर हम सब जुड़ के हैं, टीपू सुल्तान रिलेटेड इश्यूज, अभी पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए पूरे पॉलिटिकल पार्टीज टीपू सुल्तान को मुद्दा बना के चला रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करने वाले हम यूथ ही होंगे, क्योंकि यूथ पावर क्या है उन लोग को मालूम है, पॉलिटिकल वाइज कैसा यूटिलाइज करना है, वो लोग प्रॉपर प्लानिंग में चलते हैं। अभी कल संडे है और ये बुक रिलीज का जो भी ड्रामा ये प्ले किया जा रहा है, कल इसका प्ले का रिलीज होने वाला है, क्योंकि कल संडे है, यूथ सारे अवेलेबल होंगे बोल के भी दे आर प्रॉपरली प्लान्ड इट टू बी रिलीज ऑन द संडे। तो यूथ एज यूथ हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू नेग्लेक्ट दिस, इग्नोर करें ये चीज को, क्योंकि अगर हम इसको बढ़ावा देते हैं तो दे आर अगेन सक्सेसफुल। यूथ का ये प्रॉपर अगेन गलत इस्तेमाल करना, जैसे अब तक किए हैं, अगर अभी कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, आने वाले इलेक्शन तक भी करेंगे फिर। सो इसमें हमें भड़कना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जैसा जेडीएस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अभी जैसा बीजेपी के हमारे एमपी हैं वो भी टीपू सुल्तान के मुद्दे में लेके हमको अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। कांग्रेस का जैसा अभी स्टैचू बनाएंगे बोले, अभी 25 साल हुकूमत में हैं, हमारे एमएलए भी हैं, नरसिंह राजा क्षेत्रा के, अभी 25 साल ये लोग इस पावर में रहने के बाद भी अभी क्यों इसी टाइम पे क्यों स्टैचू बनाने का याद आया इनको भी, जब ये ड्रामा और ये प्ले बना के रिलीज कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टैचू बनाने का इनको भी फैसला करना पड़ा, जहां की इस्लाम में स्टैचू बनाना ही परमिशन दिया गया नहीं है। सो ये देखकर हमारे जेडीएस के लीडर्स आते हैं, वो बोलते हैं यूनिवर्सिटी बनाते हैं टीपू के नाम पे। ये सारा अपना वोट बैंक बनाने के लिए बातचीत चल रहा है। इसमें भड़ककर अगर हम लोग शामिल होते हैं तो इनका किसी का नुकसान नहीं होगा, इन लोग के सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं,
ना ये स्टैचू बनाने वाले हैं कल परसों में, ना ये यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं। सो इसमें शामिल होकर ये चीज को सक्सेसफुल बनाने से नुकसान सिर्फ यूथ का होगा, क्योंकि केसेस हमारे पे पड़ेंगे अगर हम इसमें शामिल पड़ते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेना पड़ेगा। अगर कुछ भी जैसा ये इंस्टिगेट कर रहे हैं, भड़काएंगे, करेंगे, दंगे फसादी कराना इनका मकसद होता है। सो इसमें शामिल होना नहीं है हमें। हम जो हमारी जिंदगी है, नहीं तो हमारे हक के लिए बात करने के लिए जाना, आगे बढ़ना है हमें। हम अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बात करना है हमें जाके। हमारे लीडर्स जो भी हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हक से जाके शामिल होकर हर प्रोटेस्ट में खड़ेंगे, उनके साथ खड़ेंगे। ये सिर्फ दंगे फसाद भड़काना करना, सिर्फ अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये लोग अपना मुद्दा बना रहे हैं। टीपू सुल्तान जैसे लीडर को मुद्दा बना के हमें इस्तेमाल करना सबसे बड़ी गलत बात है। इसको छोड़कर अगर ये कुछ कर रहे हैं, हम लोग भी एज पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेंगे, पर आके यूथ को सिर्फ भड़का के यूज करना अपना वोट बैंक के लिए, इससे गलत बात है नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आम आदमी पार्टी लीडर एनआर से शाहबुर रहमान बोल रहा हूँ। अभी जो हम यहाँ पर जमा हुए हैं, जो हॉट टॉपिक जो है टीपू सुल्तान की लेकर, जो अब रूलिंग पार्टी इन रूलिंग जो है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये ऐसे हिजाब के हलाल कट के और ये टीपू सुल्तान ये ऐसे जो बेकार के इश्यूज लेकर इतने बड़े किंग के बारे में जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को कोई बदल नहीं सकता। ऐसे इश्यूज लेकर ये ड्रामा करना, ये करना, कम्युनल हार्मनी जो हमारी मैसूर में पहले से इतनी अच्छी है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के रह रहे हैं, तो इसको डिस्टर्बेंस करना ये सही नहीं है। Now we are come here to make the points clear, stand of Aam Aadmi Party clear that we are secular, we are pro-development, and we are not biased against any religion, either for or against. We care for the welfare of the people. The need of the hour is schools, education, employment, inflation, and communal harmony. Unfortunately, our elected representatives are spending most of the time on a petty bus shelter when he is supposed to represent 2 districts from last 10 years. I don't know what is going on here, and is it a priority? Bus shelter is a priority. Design of a bus shelter is a priority. When one government agency approves and executes the work, and the same MP of the same district or a constituency rather finds fault in everything. I think, is it a need of the hour? And whose money is being spent here? It's taxpayers' money. It's everybody's. You use public money to construct and you use public money to destroy. Is it what is the value of the political system you are representing? And it's very unfortunate, and we condemn it very from strong word that it is not a priority of a MP to talk on bus shelter issues. You have better things to do. Please concentrate on the issues like unemployment or the education or the inflation or just women's safety, or see the condition of the schools and colleges in Mysore itself, where the boys are doing what girls are doing. You had to think of those issues. I think it's moreover all the planters in Coorg, they have a lot of issues. They have labor issues, they have costing issues, they have transportation issues, and that is the need of the hour. And they have a lot of harvesting problem. And being a planter I'm from the planter family, I know what they are undergoing there. I think this is very unfortunate. You shouldn't. And the unfortunate thing is, one representative of the same party is for that parcel to be retained, and the MP of the same party said it has to be destroyed. And what people are watching like idiots. When we are not stupid to take all your nonsense talk. I think we need some strict discipline among yourself before you come to public. I make your points clear among yourself, then you come to public. I think you are putting a wrong message to the youth that they enjoy me. Politicians have become a laughing stock. Don't do that, please.